नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 4 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। मैंने नवंबर तक की सभी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं और ये दिसंबर की जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनके वीडियो हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आगे 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनकी भी सारी शिफ्टों का जल्द ही मैं वीडियो बनाकर डालता रहूँगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और आप जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पहला प्रश्न जो आज की शिफ्ट में पूछा गया था वह था रीजनिंग का प्रश्न। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग देखकर हल करते चलें। जीके जीएस का रिवीजन मैं करवाता चलूँगा। तो पहला जीएस का प्रश्न था, कहाँ पर ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा शिमला जो है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। और शिमला कहाँ पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न था, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा यह स्थिति और समय के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो आंसर ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का था, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा इसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा शूटिंग में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 5.5 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा? तो आंसर हो जाएगा ये 19.8 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा एंडोस्पोर्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ये सिंगापुर में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मार्च 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा बनर्जी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। इनमें हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, केरोसिन में निम्न में कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम, के और सोडियम या नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा घनत्व। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, विद्युत चालकता के आधार पर निम्न विकल्पों में से कौन विषम है को चुने? तो आंसर हो जाएगा रबड़ जो है कॉपर, मानव शरीर और ग्रेफाइट से भिन्न है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किस कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा यह जड़त्व के कारण होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो आंसर हो जाएगा वेग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह भारत के नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किस पर विद्यमान होती है? तो आंसर हो जाएगा मुक्त स्थिति में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है? तो आंसर हो जाएगा संदीप सेजवाल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन क्षार का गुण नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये क्षार का गुण नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न था, निम्न में से कौन एक परमाणुक है? तो हाइड्रोजन, आर्गन, गंधक और ऑक्सीजन। इनमें आर्गन जो है एक परमाणुक होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, आवर्त सारणी से कि निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता? तो आंसर हो जाएगा कैंसर जनक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पौधे में साइटोकाइनिन होता है? तो आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो आंसर हो जाएगा 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसे 82.5 पूर्वी देशांतर भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न था,
प्योंगचांग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है PbO प्लस HCl इक्वल टू PbCl2 प्लस H2O समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के कितने मोल्स की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा 2 मोल की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब PbCl2 बनता है तो यहाँ पर Cl2 में Cl के 2 अणु हैं, तो यहाँ पर HCl में भी 2 अणुओं की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न था, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग निकलता है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.45 मीटर तरंगदैर्घ्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है ध्वनि बराबर n लैम्डा होता है। और इस गति बराबर एन लेमडा होता है, जहाँ पर एन का मान 840, लेमडा का मान निकालना है और गति का जो मान है 380 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अगला प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो आंसर हो जाएगा 22%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बैंकों के आंतरिक नियंत्रण को सुधारने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 30 अप्रैल 2018 तक सभी बैंकों को क्या करने के लिए कहा? तो आंसर हो जाएगा स्विफ्ट को अपने मूल बैंकिंग समाधान से जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन चूर्ण परिवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो इनमें से एंटीडोन जो है मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान जो है 64 होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका उद्घाटन कर्नाटक राज्य में हुआ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समुद्र के कानून के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नीरू चड्ढा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा कोहिमा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष संस्थापित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 2002 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म्स के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए 2017 में KJ येसुदास को भारत का कौन सा नागरिक पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा पद्म
विभूषण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा अधिवृषण में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न रीजनिंग का है। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी के अलावा रेलवे की अन्य जो नई वैकेंसी आई है, एनटीपीसी हो या जेई एएलपी की और एसएससी के जो आगे सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, सारे एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन के वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।